ये आखिर हो क्या रहा है देश में? क्या चल रहा है? क्या बाबा रामदेव को घमंड सा हो गया है? तो यहाँ पर आज देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 500 और हजारों सालों से नहीं हुआ। वो एक विवाद के रूप में हम सभी के सामने है। यहाँ विवाद हुआ है दो अलग अलग पर्सन्स का, दो अलग अलग पर्सनैलिटी का, मगर इससे असर किस पर पड़ रहा है? नॉर्मल देश पर पड़ रहा है, देश की जनता पर। तो आप किससे सपोर्ट करते हैं, आयुर्वेद की एलोपैथ? आइसोलेट किया जाता है तभी 14 दिन कहते हैं, है ना? तो 14 दिन का समय होता है, तो तब आपके पास शायद आयुर्वेद आपका इलाज कर कि 50% इंडिया के लोग आज आयुर्वेद का सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डेटा है, आपको घर घर की बात नहीं पता है, आपको आम आदमी की बात। इंसान जब धरती पर आया ही है तो उसका जाना तो निश्चित है, आप इसमें डेथ की बात नहीं कर सकते। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो आया है ना, वो आते आते ही चला जाता है। जब जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो कभी कभी धरती पर पहुंच भी नहीं पाता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें आप किसको दोहराई देना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत अपने आप में आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज सबसे पहली चीज तो मेरे साथ एक शिक्षित व्यक्ति बैठे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज पर जब आपको कोई विचार विमर्श करना हो तो सबसे पहले उस विषय का आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उस विषय की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो अपनी जान को आज खतरे में डालकर हजारों लोगों की जान बचाने पे आ चुके हैं, हजारों लोगों की जान बचाने। और तीसरी और सबसे खास चीज कि आज मेरे साथ एक महिला बैठी है। ये भारत देश की वो नारी है जो अपने आप पर अगर आ जाए तो पूरे विश्व में अपना डंका बजा सकती है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मिस नमिता जी का। थैंक यू सो मच अक्षत जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आज आपके थोड़े क्वेश्चंस थे जो एक्चुअली में जो विवाद जो चल रहा है हमारे देश में, तो उसके थोड़े क्वेश्चंस आपके थे। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या क्या पूछना चाहती हैं आज हमसे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज मैं भी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो सर जी जी अक्षत जी, ये आखिर हो क्या रहा है देश में? क्या चल रहा है? क्या बाबा रामदेव को घमंड सा हो गया है अपने अच्छा, ऊपर? ये आपका सवाल काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज के बारे में अगर आपको विषय के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है देश में कि आखिर हो क्या रहा है, तो थोड़ा इसका कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है कि उनको बताना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आज देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 500 और हजारों सालों से नहीं हुआ। वो एक विवाद के रूप में हम सभी के सामने आ रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर, जो चीजें हमारे सहयोग कर रही हैं पिछले हजारों सालों से, जिसे हम आयुर्वेद कहें, एलोपैथ कहें, किसी भी मेडिकल तरीके से हमारी आज फैसिलिटी जो एक तरीके से हमारे पास है, मगर आज विवाद खड़ा हो गया इस बात पर कि हु इज द बेस्ट, आयुर्वेद या एलोपैथ, है ना? और थोड़ा बहुत मैं भी बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद और एलोपैथ की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर विवाद अगर हुआ है किसी चीज का तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है। यहाँ से आयुर्वेद से कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एलोपैथ से कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ विवाद हुआ है दो अलग अलग पर्सन्स का, दो अलग अलग पर्सनैलिटी का, मगर इससे असर किस पर पड़ रहा है? नॉर्मल देश पर पड़ रहा है, देश की जनता पर पड़ रहा है। जी जी। जो लोग सब पर विश्वास करते थे, देखिए एलोपैथ क्या है, अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई सुविधा चाहिए, कुछ भी आपको हुआ तो आप एलोपैथ के पास जाते हो। और जो चीज आपको पता है कि अगर आपको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई जिसका इलाज काफी अच्छे से चल सकता है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप आयुर्वेद के पास जाते हो, नॉर्मल बात है ना? मगर आज देश की जनता का जो विश्वास है इन दोनों जगहों से बहुत ही तेजी से उठते जा रहा है। इसलिए हमने आज ये इंटरव्यू फिक्स किया ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज हम गेन कर पाए। जी जी। तो आप किससे सपोर्ट करते हैं, आयुर्वेद की एलोपैथ? जी, अब मैं इसका जवाब आपको कैसे दूं, आयुर्वेद या एलोपैथ? ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अब आयुर्वेद एलोपैथ की तो जैसे बहुत ही नॉर्मल बात है कि अगर हम जैसे हमें कोई रोग हुआ है ना, और उसको हमें पता है कि काफी अच्छे से इसका हम लोग विचार कर सकते हैं, काफी दिन तक इसका इलाज हो सकता है, इससे हमें कोई हानिकारक चीज नहीं हो सकती। अब जैसे गैस है ना, एक समय तक वो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं ना, उसका इलाज बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो सकता है। देन वी शुड गो फॉर आयुर्वेद। आयुर्वेद का इलाज उस समय बेस्ट है, वो उसको जड़ से खत्म करेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है वो,
मगर अब जो सिचुएशन जो आज चल रही है कोविड, जिसके पास आज एक इंसान के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त होता है बस। क्वारंटाइन में भी आपको 14 दिन ही मिलते हैं, और जब आपको पर्सनल क्या कहते हैं उसको, जब आइसोलेट किया जाता है तब भी 14 दिन कहते हैं, है ना। तो 14 दिन का समय होता है, तो तब आपके पास शायद आयुर्वेद आपका इलाज ना कर पाए, क्योंकि वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि उस समय तक, उस सीमा तक आपकी डेथ हो सकती है। तो आपको कोई बहुत ही तेजी से फिर आपको इलाज की जरूरत है ना। तो उस समय फिर हमको एलोपैथ की तरफ जरूरी है बहुत ज्यादा। और दिक्कत अब क्या हो रही है, ये अब जो विवाद है ना, ये सब लोग समझ रहे हैं कि जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं वो अगर आपस में आए, आपस में इस बात को समझें तो ये अच्छा होगा, मगर ये गलत है। क्योंकि वो तो एक खुद ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, वो अपनी बात रखेंगे, है ना। मगर जो हमारे देश के लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, असली बात तो उनकी है। मैं चाहता हूं कि आप बाबा रामदेव को अगर आप पतंजलि की ओर से बुलाएं, या आईएमओ के कई अध्यक्ष को अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एलोपैथी आयुर्वेद करेंगे। मगर जो नॉर्मल जो देश की जनता है वो क्या है, वही तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है, वो इसके बारे में ज्यादा बता पाएगी। आपके पास सिर्फ डेटा है कि 50% इंडिया के लोग आज आयुर्वेद का सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक डेटा है। आपको घर घर की बात नहीं पता है, आपको आम आदमी की बात नहीं पता है। आज पतंजलि में क्या हो रहा है, इन्होंने एक और विवाद, एक बात छोटी सी बात पे इन्होंने विवाद किया कि पतंजलि में, क्योंकि आयुर्वेद कंपनी है, उसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय की आज डेथ हो गई, और एलोपैथ से आज हजारों लोग मरते जा रहे हैं। 5-5, 10-10 लाखों रुपए का खर्चा जब हॉस्पिटल हमारे बिल जब थमाते हैं, उसके बाद भी जब एंड में हमें क्या मिलता है, कभी कभार डेड बॉडी मिलती है, बस वो भी देखने को नहीं मिलती। कहते थे कोविड हो गया, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए डेथ तो बहुत नॉर्मल बात है, आपने डेथ को एक सिलसिला, एक किस्सा बना दिया, ये बहुत गलत है। आप आज अपनी एम्प्लॉय की गिनती गिन रहे हैं कि एक डेथ हो गई, वहां हजारों डेथ हो गई, ये गलत बात है। आपके पास सिर्फ डेटा है कि 50% लोग आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं। आप भारत के हर घर की बात नहीं जानते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, जैसे जब थोड़ा अब जैसे जो लाइव ही चल रहा है तो उसमें कुछ भी बता सकते हैं, जो जैसे जैसे इंसान जब धरती पर आया ही है तो उसका जाना तो निश्चित है, आप इसमें डेथ की बात नहीं कर सकते हो। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जो आया है ना वो आते आते ही चला जाता है। जब जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो कभी कभी धरती पर पहुंच भी नहीं पाता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें आप किसको दोहराई देना चाहते हैं? जो उसका 9 महीने का जो पूरा सिलसिला है, उसमें उसने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया, क्योंकि ज्यादा तो लोग करते हैं, उसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं होती कि आप एलोपैथ का इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हो, आप टूथपेस्ट जो आपका होता है वो आप आयुर्वेद का ले आते हो, आप घर की छोटी छोटी चीजों को आयुर्वेद में बदल देते हो, आप साबुन, ये क्रीम व्रीम सब कुछ आप आयुर्वेद का करते हो। एंड टाइम पे जब डिलीवरी का ऑप्शन होता है तो आप एलोपैथ हॉस्पिटल में जाते हो, और तब भी जब वो किस्सा जब सफल नहीं हो पाता है तो आप किसका दोष देना चाहते हो? तो ये तो बात देखिए, जो आया है उसको जाना भी जरूरी है। तो आप इसमें डेथ को आप एक यहाँ पे विवाद नहीं बना सकते। अब वो चीजें टेम्पररी हैं, वो तो चलती रहेंगी, है ना, तो आप इसको नहीं कह सकते। और जो चीज हमको तुरंत फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा खतरा भी है, इसीलिए उसकी जनता थोड़ा ज्यादा भी है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो आपको सुन रहे हैं लाखों की तादाद पे? जी जी बिल्कुल, कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक विवाद जो है, ये इसको आम जनता तक पहले तो पहुंचने की पूरी इजाजत दी जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, आईएमओ से लोग आते हैं, पतंजलि से लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, आम आदमी को यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा। बहुत गलत है ये चीज। उसके पास मौका होना चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। बाबा रामदेव को जैसे आज लग रहा है, जब वो भी बोलते हैं कि हमारे 50% से भी ज्यादा इंडियंस आयुर्वेद की तरफ दौड़ रहे हैं, उसके आयुर्वेद के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैंने अभी जैसे आपको बता ही दिया पूरा सार में कि ऐसा आपको डेटा है सिर्फ आपके पास, आपको ये नहीं पता कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, हर घर की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल लोगों को भी इन्वाइट करें कि वो अपने सजेशन रख पाए। हर किसी के पास हक है यहाँ पे बात करने का। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतने अच्छे से जो है समझाया सबको, इतना डिटेल में आपने बताया, अपना वक्त दिया। जी 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 बहुत बहुत थैंक यू। जी जी थैंक यू सो मच।